बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन सब शेल। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन, उसमें शेल और सब शेल की इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अंदर देख ली थी। आज छोटा सा रिमेनिंग आर्टिकल रह गया था, उसको देख लेते हैं। सब शेल्स के अंदर हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, कौन सा पी में है, किस तरह हम इसको डी में डालेंगे, किस तरह हम इसको एफ में डालेंगे। ठीक है, ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो बहुत आसान था कि आप मुख्तलिफ शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे थे इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम लेवल की वजह से। इसी तरह से जब हमने सब शेल्स में डालना है तो कुछ चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी है। लाइक एस सब शेल जो है वो पहले फिल होगा और इसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद बारी आएगी पी की, पी के अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पी के बाद डी वाला सब शेल जो है वो फिल होगा, दैट कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। एस पी डी एंड लास्ट पे आप एफ वाले सब शेल को फिल करोगे, दैट कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा टेबल है जिसको आपने जहन में रखना है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने सीक्वेंस वाइज कुछ एस पीज एंड डीज ऑर्बिटल्स जो है वो लिख लिए हैं एफ के साथ। किस तरह से आप लिखोगे, हम इसको एब्रीवेट करते हैं स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये जस्ट एब्रीवेशन है याद रखने की कि किस तरह से हमने शेल के सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने। तो आपने जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसको साइड पे लिख के रख लेना है। ठीक है, ये हमारा नीट वर्क नहीं होता, ये इसको हम पेपर में नहीं लिखते, लेकिन इसको हम अपने माइंड के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमने किस तरह से शेल और सब शेल्स को अलग अलग नॉमिनेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल जो है वो बना दिया, उसको बड़े ध्यान से देख लें। हर चीज़ 2 दफ़ा लिखी है। लाइक स्कूल इज़ एब्रीवेशन फॉर एस, स्कूल, स्कूल, स्कूल का सिर्फ आपने एस लिख लिया। ठीक है, देन पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब देखें 2 दफ़ा दोनों चीज़ें लिखी हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, देन अगेन पब्लिक स्कूल, देन डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर अगेन आपके पास आ जाएगा डिवीजन पब्लिक स्कूल, देन फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। मैं अगेन बता देती हूँ, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल, स्कूल का भी एस, पब्लिक स्कूल उसका भी आपने, पब्लिक का भी पी एंड एस का, स्कूल का जो है वो एस आ गया। देन अगेन पब्लिक स्कूल, पब्लिक का पी एंड स्कूल का एस। डिवीजन पब्लिक स्कूल, डी फॉर डिवीजन, पी फॉर पब्लिक एंड एस फॉर स्कूल। अगेन डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, 2 दफ़ा सारी चीज़ें आपने लिख ली। फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड अगेन फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, इस तरह का एक टेबल है जो आपने तरतीब दे के रख लेना। अब हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए जितने भी एस होंगे उनको हमेशा पहला नंबर देंगे। जहाँ पहला एस आपको नज़र आएगा उसको नंबर 1 दोगे। इस तरह से बाकी सारे रिमेनिंग एस जो है उनको नंबर कर लोगे 1। यानी पहले आपने सिर्फ एस की नंबरिंग करनी है। 5s, 6s, 7s एंड लास्ट पे एक मेरे पास पड़ा हुआ 8s। ठीक है, अगेन देख लें, पहले मैंने तरतीब से एस पी डीज एंड एफ जो है वो लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने एस थे उनको पहली नंबरिंग दे दी। जहाँ मुझे पहला एस नज़र आया उसको मैंने 1 दिया, उसके बाद 2, 3, 4 सो ऑन। ठीक है जी, अब सेकंड जो है वो मेरे पास है पी। पी को फर्स्ट नंबर नहीं मिलेगा बिकॉज पी इज़ नेक्स्ट एन एस। पी जो है वो एस के बाद आता है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर दूंगी। जहाँ मुझे पहला पी नज़र आ रहा होगा मैं उसको सेकंड नंबर दूंगी। उसके बाद मैं सीक्वेंस में नंबरिंग करूंगी, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, सीक्वेंस वाइज एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स को लिख लिया। उसके बाद जितने एस ऑर्बिटल्स थे उनकी नंबरिंग स्टार्ट की। पहले एस को मैंने 1 नंबर दिया और इस तरह से मैं तरतीब में 1, 2, 3, 4 के सीक्वेंस में चली गई। टोटल मेरे पास 8 एस थे। फिर मैंने सेकंड नंबर पे पी को नंबर दिया। जहां मुझे पहला पी नज़र आ रहा था उसको मैंने 1 नंबर नहीं दिया बिकॉज
पी फर्स्ट पे है ही नहीं, पी सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको मैंने जहाँ पहला पी मुझे नज़र आएगा उसको मैं सेकंड नंबर दूंगी। 3 4 5 6 7 करते करते जितने पी आपके पास अवेलेबल हो, तो फर्स्ट एस भी हो गया, सेकंड पी भी हो गया, थर्ड क्या है हमारे पास डी है। तो जहाँ पहला डी आपको नज़र आएगा आप उसको क्या नंबर दोगे, आप उसको नंबर दोगे 3 का, 3D 4D 5D 6D। ठीक है जी, एस की नंबरिंग भी हो गई, पी की नंबरिंग भी हो गई, डी की नंबरिंग भी होगी। अब हम चलेंगे एफ की तरफ। एफ चूंकि 4 नंबर पे है, तो इस पूरे टेबल में जहां आपको पहला एफ दिखेगा उसको आप नंबर दोगे 4F एंड 5F। यानी जी आपकी नंबरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। नंबरिंग क्या बताती है, ये रिलेट करती है शेल नंबर से। 1S का मतलब ये है कि ये वो सब शेल है जो फर्स्ट शेल का मेंबर है। 2S का मतलब ये है कि वो सब शेल है जो सेकंड शेल का मेंबर है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहला एक हाउस हो आपके पास, उसके अंदर कौन सा कमरा है। हाउस नंबर 1 में एक ही कमरा है जिसका नंबर है 1S। हाउस नंबर 2 में एक कमरा है जिसका नंबर है 2S। हाउस नंबर 2 में एक एस वाला कमरा है और दूसरा पी वाला कमरा है, इसीलिए तो 2 का नंबर दिया हुआ है। ये दोनों सेकंड सबशेल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक का नाम एस है और दूसरे का नाम क्या है जी, पी है। इस तरफ जितनी चीजें लिखी हुई हैं, यानी ये जितनी चीजें हैं दैट इज शेल नंबर। ये आपको बताएंगे कि इनके शेल नंबर्स कौन से। ठीक हो गया, हमने शेल नंबर्स भी दे लिए, हमने शेल नंबर के हिसाब से सब शेल्स को तरतीब दे लिया। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन के अकोमोडेशन की। इलेक्ट्रॉन कितने, मैंने स्टार्ट में यहाँ लिख दिया, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट में जिस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उन सबको उनके अंदर डालते जाएंगे। एस वाले जितने एस होंगे उन सब के ऊपर 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। जहां जहां आपको एस नज़र आ रहा है उसके अंदर आप 2 लिखते जाएंगे। क्लियर हो गया। अब जहां पी नज़र आ रहा है वहां क्या लिखोगे, उसके ऊपर 6 लिखते जाएंगे। क्यों 6 लिखेंगे, क्योंकि पी के अंदर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब बारी आएगी डी की। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए डी के ऊपर आपने 10 लिखते जाना है। एफ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, 14। तो जहां आपको एफ नज़र आएगा उसके ऊपर आपने 14 लिख देना। अब मैंने क्या किया, सब शेल्स के साथ शेल के नंबर भी लिख दिए और उनके ऊपर जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। हर सब शेल के इलेक्ट्रॉन भी मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिए। ये टेबल बना के आपने एक साइड पे रख लेना है। ठीक है, जिसे आप रफ अमल कह सकते हो। फर्स्ट करें, पेपर में क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, 11 है। आप ये सारा टेबल लिख के साइड पे रख लोगे। जैसे ही पेपर आएगा आपने नीट वर्क के अंदर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप तरतीब ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू कर दोगे। इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, शेल नंबर नहीं गिनने। बी माइंडफुल 9th क्लास। इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जितने आपको रिक्वायर हैं, शेल के नंबर्स काउंट नहीं करने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर रही हूँ मैं, 2 4 एंड 6। अब कितने हो गए, 2 4 6 10 हो गए। यानी 2p6 तक अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कितने, मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब ये कि मुझे 3s2 को भी इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़नी है। लेकिन अगर मैं 2 शामिल कर दें तो ये तो 12 हो जाएंगे। तो कहता है कोई बात नहीं, आपको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आप उतने इसमें डाल लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यहाँ तो s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इन सब को ऊपर वालों को काउंट करूँ तो मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए।
देखें 6 2 and 4 कितने हो गए, 6 and 4 10 + 1 कितना हो गया जी 11। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप ये टेबल याद नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहले 1s लिखना है या पहले 2s आएगा या पहले 3p आना है या 4d आना है। ये जो टेबल होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल के मुताबिक बना हुआ है। क्लियर? सो आप ये टेबल बना के साइड पे रखें और उसके बाद आप इसको नंबर के साथ लिख के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालें और इसमें से जो आपको एलिमेंट चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8। अब मैंने 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं फिर से स्टार्ट से शुरू करूंगी। जब भी किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन आपने स्टार्ट से ही काउंट करने हैं। 2 4 6, ये तो 10 हो गए। इसका मतलब है कि मुझे चाहिए इतने एलिमेंट। यहाँ से इतनी चीज़ों को मैं उठाऊंगी। मैं लिखूंगी जी 1s 2 2s 2 4 हो गए। 4 और मुझे चाहिए तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2p 4। टोटल 8 हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। मैं अगेन बता दूं, हम लोगों ने सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए एक छोटा सा टेबल तरतीब दे दिया है। उस टेबल के अंदर पहले मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म में स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल भी 2 दफ़ा, पब्लिक स्कूल भी 2 दफ़ा, डिवीजन पब्लिक स्कूल भी 2 दफ़ा, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल भी 2 दफ़ा लिखा। फिर मैंने जितने एस थे उनकी नंबरिंग की, देन पी को नंबर दिए, देन डी की नंबरिंग हुई, देन एफ की नंबरिंग हो गई। उसके बाद हर सब शेल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फिर बारी आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपके पास जितने रिक्वायर्ड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको स्टार्ट से काउंट करना शुरू कर दें और उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है वो आप लिख लें। कॉमा लगा के आपने इसको दरमियान में लिखना। ठीक हो गया। सोडियम ऑक्सीजन की बात होगी। हम करते हैं क्लोरीन की बात। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हम क्या करेंगे, स्टार्ट से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। यहाँ से 2 4 10 6 कितने हो गए जी 10 हो गए। यहाँ तक 12 के बाद अगर ये भी पी आप इसके अंदर शामिल करते हैं 12 और 6 कितने हो गए, तो ज़्यादा हो गए ना, 18 हो गए। तो आपने लिखना इसको यहीं तक है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट 17 है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 10 15 16 एंड 17 टोटल हमारे पास। यानी आप जब इन सबको काउंट करो तो आपके रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल। आज का आपका होम टास्क ये है, जिस तरह से आप लोगों ने 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अंदर की थी, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल के अंदर करनी है। हम आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सब शेल के अंदर कर सकते हैं। जैसे शेल की थी, सोडियम आयन था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। ऑक्सीजन आयन की भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल 18 नॉर्मल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल के अंदर अपनी नीट नोटबुक्स में लिख लेनी है। ठीक है जी। बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा और बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा। ठीक है बेटे? ओके जी, गुड लक एंड थैंक यू।